नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला हूं जीएसटीआर 3B के चेंजेस के बारे में। अब टेबल 3.2 के डेटा को आप एडिट नहीं कर पाओगे। अब ये डेटा नॉन एडिटेबल होने जा रहा है, लॉक हो जाएगा। आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। चलिए समझेंगे टेबल 3.2 क्या बोलता है और 3B के अंदर क्या चेंजेस होने वाला है। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों देख सकते हैं, ये है फॉर्म जीएसटीआर 3B और यहाँ पे है टेबल नंबर 3.1, जहाँ पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है। जो भी आप सेल करते हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 3.1 में जाती है। जैसे कि 3.A की बात करें तो यहाँ B2B सप्लाई, B2C सप्लाई दोनों होती है। इसी प्रकार से डी वाले में जीरो रेटेड सप्लाई जैसे कि एक्सपोर्ट वाली सप्लाई, और सी वाले कॉलम में नील रेटेड सप्लाई या एग्जाम सप्लाई, और डी वाले कॉलम में आरसीएम वाली सप्लाई, और ई वाले कॉलम में नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई होती है। 3.2 के अंदर बात करें, जो नॉन एडिटेबल होने जा रहा है, इसके अंदर वो वाली सप्लाई होती है जो आप B2C सेल करते हो, इंटर स्टेट वाली। ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लोकल वाली नहीं। इसके अलावा अगर सप्लाई करिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन की, उसकी होगी, और यूआईएन होल्डर की अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो होगी। यानी B2C सेल्स की डिटेल आपकी 3.2 में होती है स्टेट वाइज। ठीक है, जो IGST सेल होती है आपकी। अभी हम बात करें कि एडवाइजरी के अंदर क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 3.2 के अंदर हम सप्लाई रिपोर्ट करते हैं जो B2C सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। B2C सेल हो गए बेसिकली IGST वाली, और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को सप्लाई कर रहे हैं वो यूआईएन होल्डर। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें जो डाटा उठ के आएगा वो आएगा, और इसमें वही डाटा आएगा जो आपने 3.1 में या 3.1.1 में दिया है। ठीक है, उसका ब्रेकअप होता है स्टेट वाइज। जैसे कि अगर आपकी B2C सेल अलग अलग डिफरेंट स्टेट में है, तो आप सबसे पहले तो ऊपर रिपोर्ट करोगे यहाँ 3.1.a में, उसके बाद 3.2 में स्टेट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दोगे। ठीक है, अगर आपकी केवल लोकल सप्लाई है तो उसका ब्रेकअप नहीं जाएगा, अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसका ब्रेकअप जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, मतलब सूचित किया जा रहा है कि नवंबर टैक्स पीरियड ऑनवर्ड से, यानी नवंबर टैक्स पीरियड के बाद से आपका 3B के अंदर टेबल 3.2 का जो डेटा होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा। जो वैल्यू होगी टेबल 3 के GSTR 3B में टेबल 3.2 में आएगी, और वो वैल्यू नॉन एडिटेबल होगी। यानी 3.2 का डेटा आप एडिट नहीं कर सकते। मतलब जैसे ही आप R1 फाइल करोगे, आपका डाटा उठ के ऑटोमेटिक 3B में आता है, 3.1 में और 3.2 में आता है। अगर आपकी B2C सेल रहती है IGST वाली और लोकल सेल, तो दोनों आती है। दोनों वाली सेल तो यहाँ रिपोर्ट होगी, लेकिन IGST सेल को स्टेट वाइज आप यहाँ दोगे। तो जो आप यहाँ सेल दोगे वो सेल नॉन एडिटेबल होगा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। जो वैल्यू आ गई, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट में क्या बोलते हैं, तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि कोई भी आपका मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट रहता है, जो 3.2 में डेटा आ गया है, यानी 3.2 में जो वैल्यूज आ चुकी हैं, डेटा आ चुका है, अब आपको लगता है कि नहीं ये जो वैल्यू आई है, ये जो डेटा आया है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसमें मैंने कुछ रिपोर्टिंग गलत रिपोर्ट कर दी, या कुछ मिस रिपोर्ट कर दिया, या कुछ सही से रिपोर्ट नहीं किया, अब मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस केस में बोल रहे हैं कि आप ऐसे केसेस में GSTR 1A फाइल करोगे। GSTR 1A बता दूं, एक फॉर्म होता है जिसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही GSTR 1A फाइल करोगे, लेकिन ये 3B के फाइल करने से पहले करना होगा, सेम टैक्स पीरियड के अंदर, सेम टैक्स पीरियड का GSTR 1A फाइल कर दो। इंस्टेंटली वैल्यू 3B के अंदर चेंज हो जाएगी। टेबल 3.2 में वो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ही R1A फाइल करोगे, टेबल 3.2 में तुरंत ही वैल्यू आपको चेंज देखने को मिलेगी। तो कोई भी चेंज करना है, यहाँ एडिट नहीं करना है, GSTR 1A आपको फाइल करना होगा। सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना होगा। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट में बोला है कि भैया आपको देखो एडवाइस किया जा रहा है, अगर आप 3B एक्यूरेटली फाइल करोगे या R1 एक्यूरेटली फाइल करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने R1 में पहले से ही वैल्यू, करेक्ट वैल्यू दिखाई है, एक्यूरेटली रिपोर्ट करी है, तो आपको चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक वैल्यू 3B में पुट होकर आ जाएगा 3.2 में। तो यहाँ कहने कि भाई टैक्स पेयर को एडवाइस किया जा रहा है कि 3.2 के अंदर जो वैल्यू आएगी ऑटो पॉपुलेट होकर तो नॉन एडिटेबल होगी, इसलिए आप R1 को करेक्ट तरीके से एक्यूरेटली फाइल कीजिए। 3B को भी जैसे ही R1 एक्यूरेटली फाइल करेंगे, 3B आपका एक्यूरेटली रिपोर्ट कर देगा, ऑटोमेटिक वैल्यू को उठा लेगा, तो आपकी 3B भी एक्यूरेटली हो जाएगी। बेस आपका R1 है भैया, R1 या R1A अमेंडमेंट भी कर रहे हो तो R1 या R1A को
एक्यूरेटली फाइल करो, 3B में अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक्यूरेटली फाइल किया तो। बाकी FAQ है, FAQ को आप पढ़ के समझ सकते हो। FAQ इससे रिलेटेड है, 3-4 पॉइंट जो बताया उससे रिलेटेड है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि 3.2 में कब से अप्लाई होगा, 3.2 में चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, चेंजेस कर सकते हैं तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, वो सारा मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सो यही चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 3B के अंदर। तो अब जो 3B आने वाली है, नॉन ऑडिटेबल आने वाली है, एडिट नहीं करेंगे 3.2 के डेटा को। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।